हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त में होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग, और दूसरा अनुप्रयोग आज पढ़ेंगे क्या, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चादर के कारण, एक समान आवेशित कोई चादर होगा, उसके कारण हम क्या देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है ना कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चादर, तो हम पहले एक समान आवेशित चादर बना दे रहे हैं। एक बना दे रहे हैं अनंत लंबाई का, वो है अनंत लंबाई का मतलब फैलाते चले जाइए। ठीक, तो इसमें क्या, एक समान आवेश वितरित है। ठीक है, क्या है, एक समान आवेश वितरित है। क्या, एक समान आवेशित चादर है। ठीक है ये, ठीक। अब देखिए, एक समान जब आवेशित चादर है अनंत लंबाई का, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व भी होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। किससे, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए गाउस के नियम का हम अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। क्या, गाउस के नियम का अनुप्रयोग। तो गाउस का नियम किस पे लागू होता है, बंद पृष्ठ पे लागू होता है। सबसे पहले हम इसके कारण पृष्ठीय आवेश घनत्व को लिखेंगे। क्या, घनत्व को। तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है, चलिए लिखते हैं क्या, एकदम आराम से देखेंगे। माना एक अनंत लंबाई का आवेशित चादर लिया गया है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तब सिग्मा बराबर क्या होगा, सिग्मा बराबर क्या होगा, सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू बाई ए। क्या होगा, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए। ठीक, अब देखिए, अब हम अगर यहां से क्यू का मान निकाले तो क्या होगा, क्यू बराबर होगा सिग्मा ए। क्या होगा, सिग्मा ए। ठीक है, आपको ये मिल गया। ठीक है, अब देखिए, चूंकि गॉस के नियम का हम अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, यहां में बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। किसकी, बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, लिखते हैं कि माना माना ए क्षेत्रफल, ए क्षेत्रफल के एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। अब एक पृष्ठ, जब हम एक क्षेत्रफल की एक कल्पना करेंगे, सपोज दैट हम यहाँ कर ले रहे हैं। ठीक है, कल्पना। ठीक है, यहाँ से ये इसका क्षेत्रफल ए है। देख, अगर हम इसको यहाँ से निकाले बाहर, इस तरह से देखिएगा, ठीक, वैद्युत क्षेत्र इधर ही है। ठीक है, अब देखिए वैद्युत फ्लक्स जो इसमें से गुजरेगा, वैद्युत फ्लक्स वो इधर भी निकल सकता है और इधर भी निकलेगा। क्योंकि इधर निकलेगा या नीचे निकले, इधर निकले, तो वहां क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, कॉस, यहाँ एंगल तो 90 डिग्री पे हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ के जो एंगल रहेगा ना, एंगल यहाँ वाला, ऊपर वाला जो जाएगा, नीचे जो वैद्युत फ्लक्स जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, कॉस 90 क्या होगा है, ई एक कॉस थीटा होता है। अगर हम कॉस थीटा के जगह पे अगर हम कॉस 90 रखें, तो क्या होगा, कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक, इसी प्रकार इधर 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 सब जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, सब जगह 0 हो जाएगा। और बचेगा क्या आपका, आपका सिर्फ इधर और इधर गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स होगी, इधर जाने वाली
और इधर जाने वाली वही बस जुड़ेगी, ठीक है। तो लिखते हैं अगर, और ये भी यहाँ हम मान लेते हैं कोई बिंदु P है, ठीक है, ये बिंदु P है, तो इधर वही बिंदु P डैश हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, बिंदु P डैश हो जाएगा, ठीक है। एक कल्पना करते हैं जो कि चादर से बिंदु P की दूरी R मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं, इस चादर से बिंदु P की दूरी क्या मान ले रहे हैं, R मान ले रहे हैं, ठीक, R मान ले रहे हैं। अब देखिए जब R मान ले रहे हैं तब ए क्षेत्रफल से, किससे, ए क्षेत्रफल से, ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d5 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। हम अल्पांश ले रहे हैं, ठीक है, ये तो इतना छोटा सा मान लिया है, अब ये तो चादर बहुत बड़ा है, ठीक, इसलिए हम क्या होगा, d5 होगा, और d5 बराबर क्या होता है, ई डी ए cos थीटा, ठीक, छोटा सा मान ले, ठीक है। तो वैसे फ्लक्स से d5 बराबर ईडीए cos थीटा, और देखिए ईडीए इधर से भी निकल रहा है फ्लक्स और इधर से निकल रहा है, तब कितना फ्लक्स हो जाएगा आपका, 2 टू ई डी ए cos थीटा, ठीक है। अब हम थीटा की जगह पे जीरो रखेंगे, क्योंकि इधर ही वैद्युत फ्लक्स है और वैद्युत क्षेत्र भी उसी की दिशा में है, तो एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ 0 यानी cos 0 का मान 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा जुड़ के, ईडीए प्लस ईडीए 2 ईडीए हो जाएगा, कितना, 2 ईडीए हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहे हैं और इसको Q बराबर सिग्मा ए को यहाँ साइड में लिखते हैं, कितना, Q बराबर सिग्मा ए। क्या मिला था हमको, d5 बराबर ई डी ए cos 0 प्लस ई डी ए cos 0, ठीक है। क्योंकि d5 बराबर यहाँ वही सेम चीज है, तो 2 मिल जाएगा 2, और cos 0 का मान 1 होता है, यानी 2da, ठीक है। अब अगर आप इसका क्या करेंगे, समाकलन कर दीजिए, किसका समाकलन कर देंगे, इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 ई निकलेगा, और इसका समाकलन हो जाएगा किसका, डी का, ठीक है। अब 5 बराबर 2 ई, इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक है, ए ले लिया। अब देखिए ये सिग्मा, इसको ए ले लीजिए, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए गाउस के नियम से, किसके, गाउस के नियम से हमने क्या पढ़ा था, गाउस के नियम से क्या होता है, 5 बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम क्यू के जगह पे इसका मान रख दें तो गाउस के नियम से लिखते हैं, यहां से गाउस के नियम से, ठीक, गाउस के नियम से क्या होता है, पाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ ई रहेगा, ठीक है। देखिए ये वैद्युत फ्लक्स की बात हो रही है हर जगह ही, ठीक, इसलिए यहाँ पे ही, ठीक है। अब देखिए क्यू का मान रख दीजिए इस क्यू की जगह पे, यहाँ पे हमने क्यू निकाला था ना, क्यू का मान क्या है, यहाँ से हम रेखीय आवेश घनत्व जब पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाले थे, वहां से हमने क्यू का मान निकाल लिया था। अब वही क्यू का मान यहाँ रख दीजिए,
तो फाई ई बराबर हो जाएगा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 समीकरण 2 से तुलना करेंगे तो इसके बराबर ये मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ फाई ई बराबर 2 है और यहाँ भी फाई बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, समीकरण तो 1 और 2 का, समीकरण 1 व 2 का, समीकरण 1 व 2 का तुलना करने पर ठीक, 2e ए बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ए से कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा कैंसिल, देखिए ए से कैंसिल हो रहा। ठीक है, इस 2 को नीचे ले जाइए तो ई बराबर मिल जाएगा आपको सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, आपको मिल गया ये फार्मूला। ठीक, क्या फार्मूला मिला, ये बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, ये अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम किस फार्मूला का यूज करेंगे, ये बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, तो दोबारा से इसको हम देखते हैं कि हमने पहले क्या क्या किया था। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले हम इसको समझेंगे क्या है इसमें। हमने एक अनंत लंबाई का एक क्या बनाया था, आवेशित चादर। ठीक है, हमने आवेशित चादर बनाया था कितना, अनंत लंबाई का। ठीक है, उसके बाद क्या किया है कि यहाँ जब आवेशित चादर एक समान आवेश वितरित है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व भी होगा, तो हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व पहले निकाल लिया था। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या था, सिग्मा बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, हमने उसको निकाल लिया था। ठीक है, अब क्या किया था, उसके बाद हम यहाँ एक बंद पृष्ठ की कल्पना किए थे जिसका क्षेत्रफल ए था। ठीक है, उसके बाद उसको जब हम बनाए हैं तो इस आकृति का बना। ठीक है, अब देखिए चूंकि वैद्युत फ्लक्स इधर से भी गुजरेगा और इधर से भी गुजरेगा, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, नीचे भी जा सकता है, तो वहां 90 डिग्री, वहां एंगल 90 डिग्री हो रहा था, किसका, ऊपर नीचे वाले में ना 90 डिग्री हो रहा था। क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0, और 0 का गुणा किसी में भी कर दीजिए सब 0 हो जाएगा। इसलिए हमें दो जगह से फ्लक्स मिल रहा था, एक तो इधर जाने वाला है तो इधर। तो यहाँ से ये देखिए यहाँ हमने थीटा डी फाई बराबर, क्योंकि हमने छोटा लिया था। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हम कर सकते थे फाई बराबर ई डी ए, यहाँ डी हटा के ई ए कॉस थीटा कर सकते थे, यहाँ भी ई ए कॉस थीटा, लेकिन हमने क्या किया था, अल्पांश लिया पहले, उसके बाद उसको हम छोटा लिए थे, क्योंकि अगर हमें बहुत बड़ी चीजें का निकालना है पहले, हम इतना बड़ा तो हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं होगा कि हम जाएंगे नापेंगे कितना क्या है। ठीक है, उसके लिए हम क्या किए थे, छोटा सा पार्ट उसका लिए थे और उसी पार्ट का हमने समाकलन कर दिया, हमें पूरा का पूरा मिल गया। ठीक है, उसी तरह हमने क्या किया था, डिफाई पहले लिया था, कुछ फ्लक्स को कितना मतलब कुछ फ्लक्स लिया था, उसके बाद उसका हमने समाकलन कर दिया, हमें पूरा फ्लक्स मिल गया, कितना मिल गया, फाई बराबर 2em। उसके बाद गाउस के नियम से क्या होता है, गाउस का नियम क्या है, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू का मान हमने रख दिया, क्यू का मान यहाँ से इसमें रख दिया तो हमें मिला फाई ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फाई ई बराबर ये भी है, फाई ई बराबर ये भी है, तो इन दोनों को बराबर कर दिया हमने। जब बराबर किया तो ए से कैंसिल हुआ, तो ई बराबर हमें मिल गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।